1,12,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना ही बड़ा घोटाला किया वियतनाम में रहने वाली एक महिला ने। कहानी शुरू होती है 1956 में। हो ची मिन सिटी के एक छोटे से चीनी वियतनामी व्यापारी परिवार में जन्मी ट्रोंग माई लान से। परिवार एक साधारण कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाता था, लेकिन लान का दिमाग तेज था। बचपन में ही व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई। 1986 में वियतनाम में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें देश ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया। सरकारी कंपनियां निजीकरण में जाने लगी। रियल एस्टेट और बैंकिंग का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। ये वियतनाम का नया युग था। 90s के दशक आते आते वियतनाम में रियल एस्टेट बूम शुरू हो चुका था। हर तरफ क्रेनें, नई इमारतें, होटल। शहर सोता नहीं था, वो बस बन रहा था। इसी दौर में लान ने अपनी कंपनी बनाई, वैन थिंट पाथ ग्रुप। धीरे धीरे वो हो ची मिन सिटी की सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली और सबसे रहस्यमयी व्यवसायी महिला बन गई। साल 2012-2013 तक उन्होंने हजारों शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके साइगॉन कमर्शियल बैंक में 91.5% हिस्सेदारी खरीद कर नियंत्रण कर लिया और फर्जी लोन के जरिए अपने आप को और अपने सहयोगियों को अरबों डॉलर बांट दिए और असली पैसा लान के निजी खातों में बहता रहा। अक्टूबर 2022 में एससीबी बैंक की एक शाखा में अफवाह फैलती है कि बैंक का पैसा खत्म हो रहा है। लोग घबरा कर पहुंचते हैं, एटीएम काम नहीं करता, काउंटर बंद। हजारों लोगों की जीवन भर की बचत जैसे किसी ने जब्त कर ली हो। सरकार ने जांच शुरू की और सच सामने आया। एससीबी बैंक के अंदर से $12.5 बिलियन अवैध रूप से साइफन किए जा चुके थे। ये सिर्फ एक बैंक का नहीं, पूरे देश का आर्थिक भूकंप था। जैसे ही घोटाला सामने आया, एंटी करप्शन ड्राइव ब्लेजिंग फर्नेस ने कार्रवाई की। ट्रोंग माई लान को गिरफ्तार किया गया। उनके 84 साथियों को भी पकड़ा गया। बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, व्यावसायिक भागीदार, पूरी चेन टूटती चली गई। अप्रैल 2024 में वियतनाम की अदालत ने ट्रोंग माई लान को बैंक धोखाधड़ी, फर्जी कंपनियां, रिश्वत और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के अपराध में दोषी पाया और ट्रोंग माई लान को मौत की सजा सुनाई। और ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज के लिए फॉलो करें।